नमस्कार। हमारे साथ बैठे हैं जनहित पार्टी के प्रमुख अभय जी जैन। आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जनहित पार्टी के माध्यम से जनता के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं। जनहित पार्टी 1.5 साल पहले बनी 2023 के सितंबर महीने में, और तब से लेकर के अब तक कई मुद्दों पर आंदोलन चले और हर मुद्दे पर जनता को उसमें राहत तो मिलती गई। जैसे हमने सबसे पहला काम किया था विधानसभा का चुनाव, तुरंत चुनाव आ गया अक्टूबर में। तो आप बताइए कि आज कांग्रेस का विकल्प के रूप में भाजपा पैदा हुई, पर भाजपा खुद कांग्रेस की बुराइयों से ग्रस्त हो गई। तो तीसरा कोई राष्ट्रवादी लोगों के लिए विकल्प नहीं था। जनहित पार्टी ने लोगों को एक विकल्प दे दिया कि जो लोग ईमानदार और राष्ट्रवादी या हिंदूवादी पार्टी चाहते हैं, उनके लिए आज जनहित पार्टी आपके लिए है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मजबूरी से लोगों को मुक्त करा लिया, सबसे पहला फायदा था। दूसरा, उसके बाद हमने पेड़ों के बचाने का आंदोलन चलाया, एमओजी लाइन का। इंदौर के पेड़ कटते हुए, पेड़ सारी जेसीबी मशीन बंद हुई, वहाँ से चली गई, और आज तक वहाँ पर वो जो परियोजना है लोगों को उजाड़ने की और पेड़ों को काटने की, अपन ने गिने थे। पहले अपन सोच रहे थे यहाँ 500 पेड़ होंगे, वहाँ 2000 से अधिक पेड़ निकले। तो वो सारे पेड़ आज वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। 1.5 साल, 1 साल पूरा हो गया। और उसके बाद सुदामा नगर का जंगल हो, और चाहे मलार आश्रम का जो अहिल्या वन था पीछे वाला, जैसी खबर लगी वो हजारों पेड़ वाला अहिल्या वन, तो उसके लिए जब आंदोलन हुआ, हालांकि एक अच्छा काम हो गया इस शहर के लिए, इंदौर के लिए खास तौर से, कि जनहित पार्टी के पेड़ बचाओ आंदोलन से पर्यावरण प्रेमी सक्रिय हुए और उनने एक नॉन पॉलिटिकल फोरम बनाया जिसमें जनहित पार्टी ने भी अपने आप को पूरी तौर से शामिल किया। और आज 1 साल से लगातार इंदौर शहर में पेड़ों को बचाने की लड़ाई जारी है। एमओजी लाइन भी बच गया, मलार आश्रम भी बच गया, और आज हुक्मचंद मिल को बचाने के लिए सब लोग, कल भी सड़क पे लोग खड़े हुए थे। तो ये पर्यावरण के लिए काम। दूसरा चलाया हमने आंदोलन नशे के खिलाफ। शहरों में बढ़ता हुआ जो नशा, अब तो गांव-गांव में भी होने लगा, सूखा नशा, पुड़िया वाला, वो कागज वाला। तो इंदौर शहर में जो अभी की सरकार ने नाइट कल्चर की छूट दी थी, मतलब रात को भी पब, शराब दुकानें, बाजार चालू रहेंगे, लगातार तुरंत उसके कारण अपराध बढ़ गए, सड़कों पे बच्चों के झगड़े होने लगे। तो अपने आंदोलन के कारण वो जो कागज वाले नशे के खिलाफ छापेमारी हुई, और इंदौर में रात्रि कल्चर, नाइट कल्चर पूरा का पूरा प्रतिबंधित हो गया। तुरंत उस आंदोलन का दूसरा लाभ हो गया। तीसरा चलाया शिक्षा पर। जैसे स्कूल खुलने को आते हैं तो तुरंत बच्चों की किताबें खरीदना, फीस बढ़ जाती है, मनमानी फीस और पुस्तकों में लूट। इस लाइन को लेकर के जनहित पार्टी ने आंदोलन चलाया। तो कई जिलों के कलेक्टर ने सर्कुलर जारी करके लोगों को, प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया कि आप और प्राइवेट पब्लिशर की किताबों के लिए बाध्य नहीं कर सकते, एनसीईआरटी की किताबें बच्चों के लिए पर्याप्त हैं। फिर आ गया लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव में इंदौर में चुनाव लड़े, और सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि इंदौर का चुनाव केवल और केवल जनहित पार्टी के कारण हो पाया, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी एन वक्त पे विड्रा कर गया। तो बाकी सबको उन्होंने रेडी तैयार कर लिया था। हमारे पास भी वो आए थे रात को 1 बजे, यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, और उनने प्रार्थना की मेरे से कि आप कृपया चुनाव ना लड़ें तो अच्छा रहेगा। और हमारे एक प्रस्तावक को, तुम भी जानते हो, आशीष को, उन लोगों ने एक प्रकार से किडनैप किया था कि प्रस्तावक भी यदि विड्रा कर लेता तो हमारा फॉर्म खारिज हो जाता, और इंदौर में जनता को वोट डालने का मौका नहीं मिलता, लोकतंत्र यहाँ पर ख़त्म हो जाता। जनहित पार्टी के कारण इंदौर के लोगों को लोकसभा चुनाव में वोट देने का मौका मिला, और यहाँ बराबर मुकाबला हुआ। फिर अपना जो अगला आंदोलन था वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चला। उसके बीच में कोई और था क्या आंदोलन? हाँ, ग्वालियर में इस बीच में एक आंदोलन हो गया था। जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं, फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे देते हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ने, और मेरे ख्याल से 200 से अधिक को दे दी थी, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया और कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। कुलपति, उसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति धारा 52 के अंतर्गत
बर्खास्त हो गए और आज बांग्लादेशी घुसपैठियों में को जो असम के अंदर नागरिकता सूची में शामिल किया गया, उसके खिलाफ जो 6 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, उसका असर हो गया। और वहाँ जो प्रतीक हाजेला इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, जिन पर 260 करोड़ के घोटाले का आरोप भी था और अनियमित जो जिम्मेदार है उन 80 लाख घुसपैठियों को नागरिकता सूची में शामिल कराने के, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। इस प्रकार से जनता के लिए लगातार राहत देने वाला जनहित पार्टी का हर आंदोलन रहा और आज हम खुश हैं कि हमारी 1.5 साल में पार्टी और जनता के लिए हमारा, अभी तक हम कोई चुनाव नहीं जीते और कोई बड़ा भारी हमारा इतना नाम भी नहीं है, पर इतनी छोटी पार्टी और बिना अपने विधायक और सांसद के हम लोगों को राहत दे रहे हैं। इंदौर की ये गरीब बस्तियों के जो मकान हैं, इनको टूटने से हम बचा लेते हैं। इंदौर के ठेले वालों को हम राहत दे देते हैं सड़क पे रोजगार करने के लिए। और आज हम तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी जो किसानों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण का एक्ट आया है। हाँ, आष्टा में तो हमने जो गैल प्लांट में जो विस्थापित हो रहे थे किसान, हजारों किसान 2000 एकड़ के लिए, उनके लिए आंदोलन चला के और आष्टा के किसानों को वो जहरीला प्लांट की जहर से बचाया और उनके जो उपजाऊ खेत थे, उन उपजाऊ खेतों को भी उजड़ने से बचा लिया। इसलिए इतने कम समय में, केवल 18 महीने में, और मेरे ख्याल से हर 2 महीने में कोई ना कोई एक परिणाम देने वाला काम जनहित पार्टी ने कर लिया और ये यात्रा लगातार जारी है।